क्लियर आ रही है आवाज? डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही किसी को? चलें, डन हो गया। अच्छा, आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर किस तरह है, पॉलिटिकल साइंस को हमने पढ़ना किस तरह है, उसके नोट्स किस तरह बनाने हैं, पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है। अब बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बड़ा लेंथी आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, फिलोसफर्स आते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर अलहदा पढ़ने हैं, मुस्लिम फिलोसफर अलहदा पढ़ने हैं, इनको याद कैसे रखना है, इनके नोट्स किस तरह बनाने हैं और इसकी तैयारी किस तरह करनी है, आज ये सारी चीजें सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई जो हमारा सेशन होगा वो किस तरह चलेगा। बाकी ये है कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं इसकी आज की, ठीक है, सिर्फ आज की रिकॉर्डिंग जो है वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगी। बाकी वो स्टूडेंट जो मुझे ये कह रहे थे कि मैम इंस्टा के ऊपर आपने दो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो आपने अपलोड की हैं, एक तो चाइना का किया है, एक तो यूएस का किया है। दूसरी बात ये पूछे थे कि मैम बाकी भी आप अपलोड कर दें, बाकी अपलोड नहीं होंगे, वो इसीलिए अपलोड नहीं होंगे, वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज पे किसी ने नहीं बैठे रहना कि भाई सारा डाटा जो है ना वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर जो अपलोड करना था वो हो चुका है। बाकी डाटा जो है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में सारे नोट्स जो आप लोगों के हैंड रिटन नोट्स होंगे, अब हैंड रिटन नोट्स के सैंपल्स तो मैंने दो आप लोगों को ऑलरेडी शेयर किए थे, वो ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की स्लाइड्स भी होंगी, ठीक है। मैं स्लाइड से पढ़ाती नहीं हूँ लेकिन आप लोगों को मैं स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। स्लाइड्स भी हो जाएंगी आप लोगों की। इसके अलावा आप लोगों के वर्ड फॉर्म में जो नोट्स होंगे वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे और डिटेल नोट्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। अब इसको जो चीजें हैं वो किस तरह करनी है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले बताती चलूं। मेरे सेशन में आप लोगों ने सिर्फ क्लास अटेंड करनी है आके, ना ही आप लोगों ने नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट करना है, ना ही आप लोगों ने डाटा सर्च करने में टाइम वेस्ट करना है, ना ही आप लोगों ने किताबें खरीदने में टाइम वेस्ट करना है। जो कुछ होगा, चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे वो वर्ड की फॉर्म में है, कुछ भी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। आप लोगों ने खामोशी से सिर्फ आके क्लास अटेंड किया करनी है। और जो काम मैं आप लोगों को दिया करूंगी वो आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस किया करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद वो मुझे भेजें डॉक्यूमेंट अपना, ताकि मैं चेक करूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट किया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की गेम होती है कि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करना है। क्योंकि देखें, यहाँ पे ना एक चीज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग के अंदर भी डिस्कस करती चलूंगी कि सवाल सबके सेम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की, सवाल आ गया एक। अब यासिर ने भी वही लिखा, एमन ने भी वही लिखा, अली ने भी वही लिखा, आयशा ने भी वही लिखा। अब सवाल के अंदर मटेरियल तो सेम है, नंबर कैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यही चीजें आप लोगों को आगे चल के सिखाऊंगी कि आप लोगों ने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करना है और आप लोगों को नंबर किस तरह मिलेंगे। अच्छा, अब ये है कि मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस को हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड इस तरह करेंगे कि हम लोग देखते हैं कि कितने सवाल कौन से पोर्शन में से पूछेगा, कौन से फिलोसफर हम लोगों ने पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे हैं जो हम लोग चॉइस पे छोड़ सकते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको हम लोगों ने फिंगर टिप्स के ऊपर याद करना है, और कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जिन पे छोड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा और साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी पूछते जाइएगा, ताकि मुझे इस चीज का अंदाजा हो कि भाई आप सब जाग रहे हैं, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर? सबको बताइएगा एक बार। चलें जी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर होती है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। हो गई स्क्रीन शेयर? किस किस को नजर आ रही है भाई, स्क्रीन बताएं मुझे। शेयर हो गया, डन हो गया, अली यासिर, चलें जी, डन हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पीएमएस का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। पीएमएस के सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस सीएसएस के लिए करनी है, आप लोगों का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम आता है। बीच में आप लोगों के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो चीजें भी आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगी, उसमें परेशान नहीं होना। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग सबसे पहले पीएमएस का सिलेबस देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग पीएमएस के सिलेबस की बात करें ना, तो आप लोगों के सामने पीएमएस के सिलेबस पार्ट 1 की पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 आप लोगों के सामने मौजूद है। अच्छा जी,
पार्ट वन में देखें, सबसे पहला पार्ट वन आप लोगों का पार्ट ए आता है, जिसमें आप लोगों का पॉलिटिकल थ्योरी आती है। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या चीजें हैं, आपके दो पार्ट हैं, ठीक है। दो पार्ट में इस पार्ट को डिवाइड किया। पहला तो उसने कहा है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ गया, दूसरा मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट आ गया। पहले नंबर पे वेस्टर्न फिलोसफर आ गया, दूसरे नंबर पे आप लोगों के मुस्लिम फिलोसफर्स आते हैं। अब बात ये है कि भाई वेस्टर्न फिलोसफर हमारे पास कितने आते हैं, ढेरों फिलोसफर्स आ जाते हैं। उसके अंदर हर एक ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखें प्लेटो है, उसका कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं। एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट एक नहीं है, बहुत से आते हैं। अब इस चीज में आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि पेपर में हम लोगों ने डिवीजन करनी है क्वेश्चंस की, कि भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और उसको किस तरह करना है। देखें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, पीएमएस की बात कर रही हूँ, टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे। अब इस 8 की डिवीजन करके मैं बताने लगी हूँ कौन सा किस एरिया में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। 8 टोटल क्वेश्चन आने हैं आप लोगों को। 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को आएंगे वेस्टर्न फिलोसफर से, ठीक है। कितने सवाल, 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को कहाँ से आएंगे, वो आप लोगों को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आएंगे। और जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं वो आप लोगों के मुस्लिम फिलोसफर से आएंगे। यहाँ पे बात क्लियर हुई। यहाँ पे 5 सवाल तो पहले ही निकल के कि 3 सवाल पेपर में वो आप लोगों को वेस्टर्न के पूछेगा और 2 सवाल वो आप लोगों को मुस्लिम के पूछेगा। बात ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। ये चीज भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि भाई इसमें से कौन से, अब सारे तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें मैं आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो बच्चा है वो हमारे पास बचता है पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी के अंदर हमारे पास आता है स्टेट एंड इंडिविजुअल। अब इसके अंदर से जो पार्ट बी है, जो रिमेनिंग आप लोगों के 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के स्टेट एंड इंडिविजुअल्स में से आएंगे। इस तरह करके पेपर में आप लोगों का जो एग्जामिनर है उसने डिवीजन की हुई है आप लोगों के क्वेश्चंस की, कि भाई हम लोगों ने कहाँ से कौन से सवाल पूछने। ये अभी सिर्फ मैं पीएमएस के हवाले से बता रही हूँ। आगे चल के हम लोगों की जब क्लासेस बकायदा स्टार्ट होंगी, ये डिवीजन में आप लोगों को सीएसएस के हवाले से भी बता दूंगी कि सीएसएस में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा और कौन सा किस जगह से पूछेगा। अच्छा जी, आप लोगों का जो बाकी 3 है वो आप लोगों के यहाँ से आ गया। अब इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर से कोई सवाल पूछ सकता है, आप लोगों का इंस्टीट्यूशन के अंदर से सवाल आ सकता है, एग्जेक्टिव जुडिशरी लेजिस्लेचर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर से एक सवाल आता है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर से एक सवाल आता है, ठीक है। इसके अलावा जो मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन है इसके अंदर 50-50 चांसेस होते हैं, आता है कभी आ जाता है कभी नहीं आता, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोगों का जो पार्ट बी है वो आप लोगों को 3 क्वेश्चन देगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे कि भाई किसके आने के 99.9% चांसेस हैं। और ये चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई कौन से आप लोग इसके अंदर स्किप कर सकते हैं। ये तो हो गया आप लोगों का पार्ट वन। अच्छा, पार्ट वन थोड़ा सा टफ लगता है। टफ इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर फिलोसफर है वो आप लोगों ने पढ़ने पड़ते हैं आप लोगों को, और जो बाकी चीजें हैं वो तो बहुत ईजी हैं। लेकिन जो आप लोगों का पेपर टू है वो नहायत ईजी है, ठीक है। पेपर टू के साथ एक चीज ये याद रखिए, आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स बहुत अच्छा तैयार हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा आप लोगों का करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, लाइक 18 अमेंडमेंट के ऊपर सवाल डालकर दे सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवाल डाल के दे सकता है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे आ सकता है कौन उसके ऊपर 18 अमेंडमेंट के ऊपर, तो ये सवाल पेपर के अंदर जो है ना पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाता है। आप लोगों के ऐसे के अंदर कोई चांसेस हो आने के, ऐसे का टॉपिक वो हो जाता है आप लोगों का। और बाकी पॉलिटिकल साइंस तो वैसे ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पार्ट ए के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसके अंदर आप लोगों के पास पहले नंबर पे तो आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब एक चीज यहाँ से बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, ये चीज अगर आप लोगों ने जरा देखनी है। अच्छा, यहाँ पे उसने आप लोगों को 3 पॉइंट्स, सॉरी 2 पॉइंट्स बनाकर दिए हैं। एक उसने दिया है ईस्टर्न का, हाँ जी, एक उसने दिया है ईस्टर्न का, दूसरा उसने दिया है आलमंड का। 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं उसने पॉलिटिकल सिस्टम के। पेपर के अंदर इस पार्ट के अंदर से सवाल आना ही आना है, ठीक है। यहां से सवाल आना मैंडेटरी है। अब एक चीज आप लोगों ने ये नोट करनी है कि जो ईस्टर्न का क्वेश्चन आता है उसको फर्दर उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पेपर के अंदर ईस्टर्न वाले 2 सवाल आते हैं और आलमंड का सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का बनता है। अगर आप लोगों में से किसी ने सोशोलॉजी पढ़ी हो तो उनको आइडिया होगा कि भाई फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या
आप लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो इकट्ठे होके काम करते हैं तो वो किस तरह वर्क करते हैं, आलमंड का ये जो है ना कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। तो ये चीज बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं कि ईस्टर्न के जो 2 क्वेश्चन पेपर में वो डाल के देता है। बच्चे कहते हैं कि भाई ईस्टर्न का जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ उसका बिहेवियरिज्म के ऊपर सवाल आता है, ठीक है, हमारे तो उसके अंदर तो सिर्फ बिहेवियरिज्म के बारे में लिखा है। भाई आपका जो ईस्टर्न है उसने सिस्टम थ्योरी भी दी थी। बच्चे यहाँ पे आके गड़बड़ कर जाते हैं। ईस्टर्न के 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक बिहेवियरिज्म का आता है, ठीक है, दूसरा जो सवाल पेपर के अंदर इसने आप लोगों को डाल के देना है वो आप लोगों की ईस्टर्न की सिस्टम थ्योरी आती है। तीसरा सवाल आप लोगों का आलमंड का आता है जो फंक्शनलिज्म के ऊपर आता है। यानी इस एरिया में से टोटल 3 सवाल बनते हैं जिसमें से पेपर के अंदर एक आना ही आना है, हर सूरत आना है। ये वाला पार्ट आप लोग किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, अब दूसरा आप लोगों का जो आता है पार्ट इसके अंदर वो आता है डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। अच्छा जी, पहला आप लोगों का सबसे पहले उसने कहा है कि मेन फीचर्स देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स देखते हैं, किसके, यूएस का देखना है, यूके का देखना है, फ्रांस का देखना है और फॉर्मर यूएसएसआर का देखना है। अब इसके अंदर से भी आप लोगों के सिलेक्टिव आप लोगों ने करने हैं, सारे के सारे नहीं करने हैं, ठीक है। एक तो डेवलपिंग कंट्रीज का आ गया, दूसरा डेवलप कंट्रीज का आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर से कितने सवाल आते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन जो आने हैं वो 4 आने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर से जो टोटल सवाल आने हैं वो 4 आने हैं। एक सवाल आप लोगों का ईस्टर्न या आलमंड का सवाल आ गया, टोटल 5 हो गए, ठीक है। अब आप एक चीज ये देखिएगा कि इसके अंदर से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर के लिए करने हैं और जो आप लोग ऑप्शन पे छोड़ भी सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले तो यूएस का किसी भी हाल में आप लोगों ने नहीं छोड़ना, ठीक है। यूएस के अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो यूके का आता है, ठीक है। फ्रांस का आप लोग ऑप्शन के ऊपर छोड़ सकते हैं, यूएसएसआर का आप लोग ऑप्शन के ऊपर छोड़ सकते हैं। डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एक तो आप लोगों का आ गया तुर्की का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर सवाल आता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का लाजमी आप लोगों ने करना है, ठीक है। और लास्ट पे आप लोगों का चाइना आता है। ये टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो मैं आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर करवाऊंगी। अच्छा, फिंगर टिप्स के ऊपर हम लोग किस तरह करेंगे, हम लोग पहले हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। यूएस बना कैसे, यूएस बनने के बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस बंदे ने बनाया, कैसे बना, उसके अंदर कौन से फीचर्स रखे गए, उसकी अमेंडमेंट किस तरह की गई, इसका प्रेसिडेंट कैसे रखा जाता है, कांग्रेस क्या है, ये सारी चीजें, उनकी पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, क्या है, एज कितनी है प्रेसिडेंट की, फलाना बंदा, मतलब हर चीज हम सारी चीजों को मतलब कह लें कि बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है। फिंगर टिप्स के ऊपर आप लोगों को चीजें याद होंगी कि भाई यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीजें आती हैं, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें आती हैं, तुर्की के अंदर ये आती हैं, इंडिया के अंदर ये आती हैं और चाइना के अंदर ये आती हैं। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को खुद प्रोवाइड करूंगी, इसके अलावा बुलेट पॉइंट नोट्स भी होंगे आप लोगों के पास और पूरे पूरे क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। इस चीज में आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। अच्छा जी, यहां से चले गए आप लोगों के 5 सवाल। अब बाकी जो 3 सवाल आते हैं ना वो आप लोगों के पार्ट बी से आना है, ये टोटली आप लोगों का पाकिस्तान अफेयर्स है, ठीक है। अब इसके अंदर तो आप लोगों को ये चॉइस का तो इतना कोई खैर बनता नहीं है, सीधा सीधा सवाल है। पेपर के अंदर आप लोग अलीगढ़ पढ़ते रहे हो, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर यानी सर सैयद अहमद खान की जितनी भी एफर्ट्स आती हैं, ठीक है, वो सारी देखेंगे, उनकी पॉलिटिकल एफर्ट्स क्या थी, सोशल क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अलामा इकबाल का रोल देखना है और उसके आगे कायदे आजम की पर्सनालिटी को पढ़ना है, ठीक है। ये 3 आप लोगों के टॉपिक आते हैं, इसके अंदर सीधे सीधे बनते हैं। और लास्ट के ऊपर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आता है वो आप लोगों का आता है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पढ़ेंगे, 1956 का, 1962 का, 1973 का। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सवाल पेपर में पूछ सकता है एक तो 18 अमेंडमेंट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। 18 अमेंडमेंट के अलावा 19 अमेंडमेंट के ऊपर भी वो पूछ सकता है, एनएफसी अवार्ड भी सवाल पूछ सकता है। तो इसके अंदर से टोटल आप लोगों के 3 सवाल बनाकर वो देगा, ठीक है। अब मोस्टली जो आप लोगों का लास्ट वाला क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर वो हमेशा वो आप लोगों को नोट देता है कि भाई 3 आप लोगों को टॉपिक्स दे देगा, उसके अंदर से आप लोगों को कह देगा कि भाई आप लोगों ने इसके अंदर से कोई 2 टॉपिक्स चूज करने हैं। अब देखिए, कहानी यहाँ पे हमारी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई, बात ये है कि अगर हम लोग करते हैं अलीगढ़,
ठीक है। सर सैयद अहमद खान को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आप एक चीज देखिए कि सर सैयद अहमद खान के अंदर सवाल के अंदर आंसर तो सबका सेम होना है। सर सैयद अहमद खान की पॉलिटिकल एफर्ट चेंज तो नहीं हो जानी, या हैदर कोई और पढ़ेंगे, अली कुछ और पढ़ लेंगी, आयशा कुछ और पढ़ लेंगी, सेम चीजें हैं। बात ये है कि पेपर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करना है। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है, हर बच्चे ने चीज सेम पढ़नी है, लेकिन गेम हमारी ये है कि भाई उसको पढ़ना किस तरह है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट किस तरह करना है, यानी जहां पे हमारा फोकस होगा हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, हमारे सिलेबस के ऊपर, वहां पे हमारा फोकस जो है पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के भी ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को मैं अगर फॉर एग्जांपल हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का ईस्टर्न आ जाता है, आलमंड आ जाता है, तीनों टॉपिक्स में आप लोगों को तैयार करवाती हूँ। तीनों टॉपिक्स तैयार करने के बाद आप लोगों ने पास पेपर के अंदर से मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना है। जो बच्चा नहीं देगा, उनको पता है, स्टूडेंट्स को पता है मेरा, ठीक है, आप सबने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देना है। क्योंकि सबसे ज्यादा गलती बच्चे ये करते हैं कि सिलेबस तो तैयार कर लेते हैं, हाँ सिलेबस तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन अटेम्प्ट नहीं करते क्वेश्चन। यहाँ पे आके गलती होती है, डायरेक्ट जाके पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और फिर वहां पे जाके कहते हैं कि मैम नंबर नहीं मिले। भाई यहाँ पे गलतियां निकाल के जाएंगे तो वहां पे जाके अच्छे नंबर आएंगे ना। क्लियर हुई बात? डन हो गया? कोई सवाल किसी का यहाँ पे मुझे बताइएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना समझ में आया हो, कोई ऐसी बात जो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पूछनी हो या किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से पूछनी हो, पूछें। कोई क्वेश्चन आप लोगों का सोशोलॉजी से रिलेटेड हो, आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग बताएं। बाकी ये है कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो सारा स्केड्यूल में स्टूडेंट्स के साथ, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, आप लोगों के ग्रुप के अंदर सारा स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ भेज दूंगी। प्रॉपर हमारा आगे लिखा होगा कौन सा जो चैप्टर है वो हम लोगों ने किस दिन पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस दिन पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस किस दिन होगी, इन केस अगर खुदा ना खास्ता उस दिन आप लोगों की क्लास मिस हो जाती है, ठीक है, अगर किसी इमरजेंसी की वजह से या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप लोगों की क्लास मिस होगी तो वो टॉपिक आप लोगों का लास्ट पे चला जाएगा। हमारा टाइम टेबल खराब नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक जो है आप लोगों का सबसे लास्ट पे जाएगा, ताकि जब हम लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब चल रहे होंगे तो वो जो टॉपिक हमारा स्किप होगा वो हम लोग सबसे लास्ट पे जाके पढ़ लेंगे। क्लियर होगी बात? चलें जी। अच्छा जी। अब बाकी है कि क्लासेस फिर हम लोग जो टाइमिंग और वो जो सारा कुछ है वो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी है कि अभी भी आप लोगों में से कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ओपन है जब तक आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट नहीं होती। बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग्स मैं सबको दूंगी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे पास रजिस्टर्ड हैं उनको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, हर हाल में मैं देती हूँ, चाहे वो क्लास अटेंड करें या ना करें, रिकॉर्डिंग्स उनको मस्ट दी जाती हैं, ताकि अगर पेपर के नजदीक, ठीक है, जाहिर बात है पेपर पढ़ा के, सिलेबस पढ़ा के सेशन मेरा पढ़ाने वाला एंड हो जाएगा, बाकी राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों की मेरे साथ चलती रहेगी। कभी कभार यूं होता है कि बच्चे को कोई टॉपिक भूल जाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई टॉपिक भूले तो आप लोग उसको ओपन करके तो देख सके ना कि भाई फलाना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर क्या पढ़ा था, ठीक है। तो एग्जाम्स तक जो है वो मैं रिकॉर्डिंग की एसेस बच्चों की खत्म नहीं करती, वो आप लोगों के एग्जाम्स तक चलेंगी। और बाकी ये कि इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर जो है ना हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये है कि अगर आप लोगों में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, नंबर मैं यहाँ पे अपना शेयर कर रही हूँ, आप लोग जो है कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के ऊपर डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है आप लोग मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। आज की जो क्लास है वो मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगी, बाकी की जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं होंगी, वो सिर्फ बच्चों को प्राइवेटली जो दी जाएंगी वो सारी चीजें। बाकी है कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।